टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज के पार्ट 1 की सफलता के बाद आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं आज लेकर आया हूँ इसका पार्ट 2। शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मेरे पहले वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया। आप सबको दिल से थैंक्स। तो आज इस लिस्ट में मैंने ऐड की है कुछ अनदेखी और कुछ पॉपुलर सर्वाइवल मूवीज जिसमें एंटरटेनमेंट की 100% गारंटी है और ऑलमोस्ट सभी फिल्मों की IMDb रेटिंग 6 से ऊपर है, तो क्वालिटी की भी गारंटी हो गई। तो भाइयों बिना देरी किए करते हैं शुरू हमारा टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज पार्ट 2 का काउंटडाउन। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है पोसाइडन। 2006 में रिलीज ये एक सर्वाइवल डिजास्टर मूवी है। नए साल की रात शानदार शिप पोसाइडन पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है जब तक तबाही नहीं आ जाती। एक विशाल समुद्री लहर पूरी शिप को उल्टा कर देती है और यात्रियों के बीच हड़कंप मच जाता है। जैसे जैसे शिप डूबने लगती है, डिलन जॉन्स और रॉबर्ट रैमसी के नेतृत्व में कुछ लोग इस डूबती हुई शिप में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हर कदम उनके लिए जिंदगी और मौत की जंग है, जहाँ पानी, टूटता मलबा और मुश्किल हालात उनका इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी है बहादुरी, कुर्बानी और जिंदा रहने की जद्दोजहद की। क्या अंत में कोई बच भी पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखिए पोसाइडन। नंबर 9 पर है स्वीट हार्ट। 2019 में रिलीज ये एक सर्वाइवल हॉरर है। जहाज के डूबने के बाद जेन नाम की एक लड़की एक सुनसान टापू पर फंस जाती है। अकेली, घायल और मदद के बिना वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करती है। वो खाने पीने का इंतजाम करती है और इस जंगली जगह में सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करती है। लेकिन ये टापू उतना शांत नहीं जितना दिखता है। रात में अजीब आवाजें आने लगती हैं और जेन को एहसास होता है कि इस टापू पर कोई भयानक क्रीचर भी है जो पानी से बाहर आता है और शिकार करता है। पहले वो छुपती है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसे इस क्रीचर से लड़ना पड़ेगा। उसके पास बस उसकी चतुराई और कुछ खुद से बनाए हथियार हैं। अब सवाल ये है, क्या जेन इस भयानक क्रीचर को मात देकर टापू से बच पाएगी या वो इसका अगला शिकार बन जाएगी। नंबर 8 पर है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। 2018 में प्रदर्शित ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जॉनर पे एक यूनिक और एटमॉस्फेरिक टेक है। सैम नाम का एक नौजवान एक सुबह पेरिस में जागता है और देखता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। रातों रात ज़ॉम्बीज ने शहर को तबाह कर दिया है। वो अकेला बचा है ज़ॉम्बीज से भरे इस वीरान शहर में। वो खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लेता है जहाँ बाहर का हर शोर एक खतरा बन गया है। अपार्टमेंट में रहकर वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है। वो खाना इकट्ठा करता है और अपार्टमेंट को मजबूत करके खुद को महफूज रखता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई बाहर ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि उसकी खुद की तन्हाई से है। अकेलापन और खामोशी उसे धीरे धीरे खा रही होती है। उसकी दिमागी हालत असर पड़ रहा होता है और वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या ये सब असल में हो रहा है। ये फिल्म दिखाती है कि जिंदा रहना सिर्फ ज़ॉम्बीज से बचना नहीं बल्कि तन्हाई से लड़ना भी है। नंबर 7 पर है द हिमालयास। 2015 में रिलीज ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड पावरफुल साउथ कोरियन फिल्म है जो आपको एक इमोशनल और सांसें रोक देने वाले रोमांचक सफर पर ले जाएगी। ये कहानी है अम होंग गिल की, एक महान माउंटेन क्लाइंबर जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों को फतह कर लिया है। मगर अब वो रिटायर हो चुका है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका करीबी दोस्त और साथी माउंटेन क्लाइंबर पार मूटेक माउंट एवरेस्ट पर लापता हो गया है। अम होंग गिल अपने रिटायरमेंट को भुलाकर एक आखिरी मिशन पर निकलता है। इस बार किसी चोटी को फतह करने के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के शरीर को घर वापस लाने के लिए। फिल्म में उनकी गहरी दोस्ती फ्लैशबैक्स में दिखाई जाती है, कैसे दोनों ने एक साथ पर्वतों की चोटियों को पार किया और जिंदगी की चुनौतियों का सामना किया। अब इस मिशन में उन्हें बर्फीले तूफानों, खतरनाक रास्तों और अपने डर से लड़ना होगा। द हिमालयस सिर्फ पर्वतारोहण की नहीं बल्कि दोस्ती, बलिदान और इंसानी जज्बे की कहानी है। नंबर 6 पर है द वेव। 2015 में प्रदर्शित ये एक थ्रिलिंग नॉर्वेजियन डिजास्टर फिल्म है। ये कहानी है नॉर्वे के खूबसूरत गांव गेरेंगर की जो अपनी खूबसूरत फ्योर्ड्स के लिए जाना जाता है। फ्योर्ड्स मतलब समंदर से जुड़ी हुई एक पतली खाड़ी होती है जिसके किनारों पर तीखी ढलानों वाली ऊंची चट्टानें होती है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक रॉक फॉर्मेशन ऑकरनेसेट एक बड़ी तबाही का खतरा बन चुका है। भूविज्ञानी चेतावनी देते हैं कि ये चट्टान कभी भी गिर सकती है और एक भयानक सुनामी पैदा कर सकती है जिसकी ऊंचाई 300 फीट तक हो सकती है, जो पूरे विलेज को 10 मिनट में नष्ट कर सकती है। मुख्य पात्र क्रिस्टियन एक भूविज्ञानी है जो अपनी टीम के साथ इस खतरे का सामना कर रहा है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहकर एक गंभीर स्थिति का सामना करता है। फिल्म में जब ओकरनेसेट चट्टान गिरती है तो एक विशाल सुनामी का खतरा गेरेंगर गांव को पूरी तरह से तबाह करने के लिए तैयार होता है। गांव के लोग और क्रिस्टियन अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन समय बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा है। द वेव एक दिलचस्प और तनावपूर्ण फिल्म है जो आपको एक नेचुरल डिजास्टर के बीच इंसानी साहस और संघर्ष की गहराई में ले जाती है। नंबर 5 पर है द गोट लाइफ। 2024 में रिलीज ये सच्ची घटना पर आधारित एक मलयालम मूवी है। ये कहानी है एक भारतीय प्रवासी नजीब मोहम्मद की जो बेहतर जिंदगी की तलाश में सऊदी अरब जाता है। लेकिन जिस उम्मीद से वो यहाँ आया था वो उम्मीद जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाती है। नजीब को धोखे से रेगिस्तान में ले जाया जाता है जहाँ उसे बकरियां चराने और गुलामों जैसा काम करने पर मजबूर किया जाता है। पानी की कमी, खाने के नाम पर सिर्फ एक सूखी रोटी, जिंदगी की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ निराशा नहीं है। नजीब को एक उम्मीद मिलती है जब उसका दोस्त हकीम और एक अफ्रीकी आदमी इब्राहिम उसके साथ भागने की योजना बनाते हैं। भागने का ये सफर आसान नहीं होता। हकीम रास्ते में ही दम तोड़ देता है लेकिन नजीब और इब्राहिम अपनी जान की बाजी लगाकर बचने की कोशिश करते हैं। द गोट लाइफ एक सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी है जो इंसानी जज्बे और आजादी की कीमत को बखूबी दिखाती है।
नंबर 4 पर है इनटू द वाइड। 2012 में प्रदर्शित ये एक वॉर ड्रामा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट है। इसमें रूपर्ट ग्रिंट एक मुख्य भूमिका में है। ये वही है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में रॉन वीजली का आइकॉनिक रोल निभाया था। खैर, ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो दुश्मन पायलट्स की, जिनका विमान नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों में गिर जाता है। एक तरफ है जर्मन सैनिक और दूसरी तरफ ब्रिटिश पायलट्स। दोनों दुश्मन हैं, लेकिन अब उनके सामने एक ही चुनौती है, जीवित रहना। सर्दी और भूख से बचने के लिए उन्हें एक साथ रहना पड़ता है। शुरू में उनके बीच दुश्मनी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि अगर वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। इस संघर्ष में दुश्मन सैनिकों के बीच इंसानियत का रिश्ता बनता है। वो दोस्त तो नहीं बनते, लेकिन एक साथ बिताए वक्त को कभी भूल नहीं पाते। इनटू द वाइड एक दिल छू लेने वाली कहानी है जहां युद्ध की क्रूरता के बीच इंसानियत की जीत होती है। नंबर 3 पर है अनब्रोकन। 2014 में रिलीज्ड ये एक और वॉर ड्रामा है जिसके डायरेक्टर का नाम सुनकर आप जरूर सरप्राइज हो जाएंगे, एंजेलिना जोली। जी हाँ, एंजेलिना जोली है इस फिल्म की डायरेक्टर। तो ये कहानी है लुई झाम्परिनी की, एक ओलंपिक एथलीट जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मानव सहनशीलता की हदें पार की। लुई की किस्मत उस दिन बदल गई जब उनका विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 47 दिनों तक वो और उनके साथी भूख, प्यास और शार्क के हमलों से जूझते रहे, लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें जापानी सेना ने पकड़ लिया और POW कैंप यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेज दिया गया, जहां उन्हें एक निर्दयी गार्ड द बर्ड के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। लेकिन लुई का जज्बा और हिम्मत कभी नहीं टूटी। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे लुई ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में भी हार नहीं मानी और अपनी इनर स्ट्रेंथ के दम पर सब कुछ सहा। अनब्रोकन एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान का जज्बा सब कुछ जीत सकता है। नंबर 2 पर है ट्रैप्ड। 2016 में रिलीज्ड ये एक इंडियन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवाने ने, जिन्होंने आगे जाकर सक्सेसफुल वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स को भी को डायरेक्ट किया। क्या हो अगर आप एक ऊंची बिल्डिंग के फ्लैट में बिना पानी, बिजली और बिना खाने के बंद हो जाएं? ट्रैप्ड एक ऐसी कहानी है जहां शौर्य, जिसे निभाया है राजकुमार राव ने, जो नया फ्लैट किराए पर लेता है, गलती से खुद को अंदर बंद कर लेता है। शुरुआत में तो ये एक छोटी समस्या लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं शौर्य की जिंदगी मौत से जंग बन जाती है। बिना किसी मदद के वो मुंबई की भीड़ में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वो बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करता है, खिड़की तोड़ने से लेकर बाहर के लोगों को इशारे करने तक। लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए अजीब और मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ट्रैप्ड सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। क्या शौर्य इस कैद से बच पाएगा? देखिए राजकुमार राव की जबरदस्त परफॉर्मेंस इस इंटेंस थ्रिलर में। ट्रैप्ड आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगा। और फाइनली नंबर 1 पर है द मार्शियन। 2015 में रिलीज्ड ये एक साई-फाई सर्वाइवल फिल्म है जो एंडी वियर की नॉवेल पर बेस्ड है। द मार्शियन की कहानी है मार्क वॉटनी की, जिसे मैट डेमन ने निभाया है, जो एक एस्ट्रोनॉट है और गलती से मंगल ग्रह पर छूट जाता है। मंगल पर एक भयंकर तूफान की वजह से क्रू को अपना मिशन कैंसिल करके तुरंत वापस लौटना पड़ता है। उसकी टीम मार्क को मरा हुआ समझकर छोड़ देती है, लेकिन मार्क जिंदा है और अब उसे खुद को बचाना है, बिना किसी मदद के, सिर्फ साइंस और अपने दिमाग के दम पर। एक बॉटनिस्ट होने के नाते वो मंगल की मिट्टी में आलू उगाता है और पानी बनाने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल करता है। हर दिन उसकी जंग खाना, पानी और ऑक्सीजन के लिए जारी रहती है। दूसरी तरफ नासा को पता चलता है कि वो जिंदा है और एक बड़े रेस्क्यू मिशन की शुरुआत होती है। क्या मार्क वापस धरती पर सही सलामत आ पाएगा? द मार्शियन एक इंसान की अद्भुत कहानी है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। ये फिल्म दिखाती है कि इंसान के जज्बे से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो गाइज ये था हमारा टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज का पार्ट 2। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। टॉप 10 ट्रेजर हंट मूवीज के वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। ऐसा क्वालिटी कंटेंट कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आपको तो पता ही है कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो लाइक और शेयर भी कर दो यार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। बाय और अपना ख्याल रखना।